लर्नर्स वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य प्रयाग इंटर कॉलेज से। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का जो सेकंड चैप्टर है अ फादर्स लेटर टू हिज डॉटर। मीन्स फादर्स लेटर मतलब फादर का लेटर जो है टू हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए। तो इस चैप्टर में ये बताया गया कि फादर जो है वो अपनी बेटी को लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का चैप्टर है, उनका ही लिखा हुआ है, उनके लेटर के बारे में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं, फिर लेट स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ वन ऑफ द लेटर्स रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या है? दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये एक एक्सट्रैक्ट है ऑफ वन ऑफ द लेटर्स, पत्रों में से, बहुत सारे पत्रों में से एक ये पत्र है, एक एक्सट्रैक्ट है, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। व्हेन ही वाज इन द प्रिजन, जब वो जेल में थे, यानी जब वो जेल में थे तब उन्होंने अपनी बेटी को एक लेटर लिखा। और उस लेटर में क्या क्या लिखा वो हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। ही वॉन्टेड टू गिव द नॉलेज टू हिज डॉटर इंदिरा। ही वॉन्टेड वो चाहते थे, टू गिव देना, नॉलेज ज्ञान को, टू हिज डॉटर इंदिरा, अपनी बेटी इंदिरा को। अपनी बेटी इंदिरा को उस पत्र के माध्यम से कुछ ज्ञान की बात बताना चाहते थे, कुछ नॉलेज देना चाहते थे। सो ही हैड मेंशन, इसलिए उन्होंने मेंशन किया यानी उल्लिखित किया, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, और पास्ट, प्राचीन भूतकाल की, एंड इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति की, टू मेक इंदिरा अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ एंड आर रिच कल्चर इन हिज लेटर। मतलब ये है उस लेटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को इंदिरा को बताना चाहते हैं उस, और जो अंडरस्टैंड समझाना चाहते हैं वैल्यूज़ को, और आर रिच कल्चर, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा धनाढ़ कल्चर है, उस कल्चर के बारे में उस लेटर के माध्यम से बताना चाहते थे। नेक्स्ट है व्हाट शैल आई राइट, क्या मैंने क्या लिखा होगा। आई राइट टू माई डियर, यानी आई राइट मैंने लिखा, टू माई डियर, मेरी प्रिय बेटी। व्हाट शैल आई, मैं क्या लिखूँगा, यानी फ्रॉम वेयर, जहाँ से, शैल आई बिगिन, और कहाँ से मैं शुरू करूँ, यानी क्या लिखूँ और कहाँ से शुरू करूँ। व्हेन आई थिंक ऑफ द पास्ट, जब मैंने प्राचीन समय के बारे में सोचा, भूतकाल के बारे में सोचा, जो समय गुजर गया है उसके बारे में सोचा। सो मैनी पिक्चर्स सम थ्रू माई माइंड, सो मैनी पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स, कम थ्रू माई माइंड, मेरे दिमाग में आई। यानी मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को क्या लिखूं। जब लिखने के बारे में सोचा तो बहुत सारी पिक्चर्स थी वो मेरे माइंड में आई। सम ऑफ द पिक्चर्स स्टेज लॉन्गर, यानी कुछ जो पिक्चर्स थी स्टे ठहरी हुई थी, लॉन्गर, लंबे समय से, देन अदर्स, दूसरे की, यानी बहुत सारी पिक्चर थी लेकिन कुछ दिमाग में रुकी हुई थी। देयर आर माई फेवरेट, वो कैसी थी, फेवरेट थी। आई कंपेयर द पास्ट, मैंने कंपेयर किया, तुलना किया, भूतकाल से और वर्तमान काल से, यानी पास्ट से विद द प्रेजेंट, और प्रेजेंट से मैंने कंपेयर किया। आई ट्राई टू फाइंड, और मैंने कोशिश की, टू फाइंड, जानने की, प्राप्त करने की, लेसन, एक शिक्षा, फ्रॉम दैम, उनसे। और जो मेरे दिमाग में पिक्चर थी तो मैंने कोशिश की कि जो पिक्चर्स है इनसे कुछ ना कुछ मुझे प्राप्त हो, मुझे कुछ शिक्षा मिले, कुछ सीखने को मिले, वही अपनी बेटी को बताऊं। देखिए ये जेल में है और अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, ये दिखाया गया है सोचते हुए, इनके दिमाग में फिक्र आता है। नेक्स्ट है लर्नर्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई रोट, मैंने लिखा, टू माई वंस, एक बार, टू यू वंस दैट स्टडी ऑफ हिस्ट्री शुड टीच अस। मतलब ये आई रोट टू यू, मैं आपको लिखता था, यानी मैंने आपको लिखा वंस, एक बार, दैट स्टडी ऑफ हिस्ट्री, की स्टडी ऑफ हिस्ट्री के मतलब स्टडी के बारे में, शुड टीचर्स, हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। जो इतिहास होता है वो, देखिए स्टूडेंट्स, इतिहास हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। हाउ द वर्ल्ड, की संसार किस तरीके से, हैज़ लवली बट प्रोग्रेस, कि किस तरीके से वो स्लोली प्रोग्रेस कर सकता है, धीमे धीमे,
मैंस ग्रोथ, मनुष्य का जो ग्रोथ है वो फ्रॉम बर्बरिज्म, बर्बरिज्म होता है जैसे असभ्यता, यानी जो मनुष्य है उसकी ग्रोथ फ्रॉम असभ्यता से टू सिविलाइजेशन और सभ्यता तक, यानी मनुष्य जो था वो किस तरीके से असभ्य से सभ्य बना, सभ्य से असभ्य बना, ये सब सारी चीज़ें इज़ सपोज्ड मानी जाती है टू बी द थीम ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक थीम को, एक मतलब प्रारूप को माना जाता है। यानी मनुष्य जो होता है वो किस तरीके से ग्रोथ करता है, सभ्य से असभ्य बनता है, असभ्य से सभ्य बनता है, इन सब का प्रमाण हमें इतिहास में मिलता है। इन सम ऑफ माई लेटर्स, कुछ अपने पत्रों में आई हैव ट्राइड टू शो, मैंने कोशिश की दिखाने की उसमें, यू हाउ द आइडिया, किस तरीके से आइडिया ऑफ कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन का मतलब सह समन्वय का, और वर्क काम करने का, टुगेदर हैज़ ग्रोन एंड हाउ आर आइडिया शुड बी टू वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड, यानी कॉमन गुड यानी जो सामान्य भलाई के लिए लोग वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करते थे, यानी लोग जो एक साथ काम करें सामान्य भलाई होगी, सभी के लिए एक भलाई की बात होगी, मतलब वेलफेयर की बात होगी। देयर इज़ इनफ टू वांट, देयर इज़ इनफ ये पर्याप्त होगा, टू वांट चाहना, ऑफ कोऑपरेशन टुडे, कि आज ज़रूरत है हम एक दूसरे के कोऑपरेशन के बारे में चाहें, एक दूसरे के कोऑपरेशन के बारे में इच्छा रखें, तभी हम मतलब सहयोग करें, सहयोग की भावना होनी चाहिए। वी आर स्टिल ऑफ सो बैकवर्ड, यानी हम फिर भी कैसे पीछे हैं, पीछे होने के बावजूद भी सो द इम्परफेक्ट, मतलब अपूर्ण है। आफ्टर मिलियंस ईयर्स, यानी मिलियंस ईयर्स के बाद अब प्रोग्रेस, उन्नति की, हाउ मच टाइम विल इट टेक, कि कितना समय ये लेगा, अस टू बी हैव एज सेंसिबल एंड द रीजनेबल पर्सन, यानी सेंसिबल और रीजनेबल यानी हमें उचित रूप से, यानी किस तरीके से उचित और सम्माननीय और सोचने योग्य बनाएगा कि हम एक दूसरे की मदद करें। पर्सन समटाइम्स, कभी कभी, आर पास्ट सीम्स बेटर देन द प्रेजेंट, हमारा जो पास्ट होता है सीम्स प्रतीत होता है बेटर देन द प्रेजेंट, वर्तमान से, कभी कभी हमें ये लगता है कि जो हमारा प्रेजेंट है, यानी हमारा जो पास्ट है वो प्रेजेंट से ज़्यादा बेटर है। एंड और कभी कभी ये भी लगता है कि हमारा प्रेजेंट अच्छा था पास्ट से, कभी पास्ट अच्छा लगेगा, तो ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती हैं। एंड मेक्स अस डाउट, हमें संदेह है, इफ़ वी आर गोइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यदि हम फॉरवर्ड करते हैं, बैकवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पीछे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। Many people may feel proud to be human being, and they can also feel proud of our great civilization and of the wonders of science. Many people, बहुत सारे लोग may feel, महसूस करते हैं, proud to the human being, लोग ये महसूस करते हैं कि हम मानव हैं, हमें मानवीय शरीर मिला है। दे कैन ऑल्सो फील, वो ये भी महसूस करते हैं, प्राउड, घमंड, उनके अंदर नाज होता है, ऑफ आर ग्रेट सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता के लिए। वो सोचते हैं कि हमें अच्छी सभ्यता मिली है, हमें अच्छा ज्ञान मिला है, हम अच्छी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें फील करते हैं। दे कैन ऑल्सो फील प्राउड ऑफ आर ग्रेट सिविलाइजेशन एंड ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस, और साइंस के जो चमत्कार हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। साइंस इंडीड, साइंस विज्ञान वास्तव में, हैज़ डन वंडर्स एंड ग्रेट मैन ऑफ साइंस आर वर्दी इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब ये जो साइंस है इंडीड वास्तव में, हैज़ डन वंडर्स, उसने चमत्कार किए, यानी साइंस के वास्तव में बहुत से चमत्कार हैं। एंड ग्रेट मैन, और महान व्यक्ति ऑफ साइंस, विज्ञान के आर वर्थ, मतलब पैदा होते हैं विज्ञान के फील्ड में, बहुत सारी नॉलेज होती है उनके पास, इन ऑल रेस्पेक्ट्स वो सम्माननीय, मतलब हर फील्ड में विज्ञान का चमत्कार है, और विज्ञान के युग में लोग पैदा हुए हैं, और उसी लिए ही उनका मतलब कहना चाहिए था कि वो साइंस में प्रोग्रेस के लिए ही उनका जन्म हुआ, ये कह सकते हैं हम इस तरीके से कि वो उनका जन्म ही एक स्पेशल तरीके से हुआ। ईश्वर ने उन्हें वो ज्ञान दिया है, उनको ज्ञान का भंडार दिया है उस खोज करने का, है ना। तो ये है, बट इट इज़ वेल, किंतु ये सब अच्छा है। वेल टू रिमेंबर, याद करने लायक भी और याद भी है। दैट इन मैनी वेज़, की बहुत सारे तौर तरीक़ों में, मैन हैज़ नॉट मेड वेरी ग्रेट प्रोग्रेस, कि मनुष्य जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया। बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जिनमें मनुष्य को अभी प्रोग्रेस करने की नीड है, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया है।
फ्रॉम द अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल से। दिस मे बी फूलिश, ये मूर्ख हो सकता है। स्टेटमेंट दैट एनिमल्स आर बेटर, के एनिमल्स अच्छे होते हैं दैन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य से। उन्होंने कहा हाँ ये स्टेटमेंट झूठा हो सकता है कि जानवर मनुष्यों से कहीं बेहतर होते हैं, है ना। बट इफ़ यू हैव रीड, लेकिन आपने पढ़ा है अबाउट लाइफ ऑफ द बी, मक्खियों के जीवन के बारे में, ऑफ वाइट आंट, सफ़ेद चींटियों के बारे में, एंड आंट यू मस्ट हैव सरप्राइज, तो आप आश्चर्य होगे टू नो, जानकर, दैट दीज इंसेक्ट्स की, ये जो कीड़े, ये मक्खियाँ, ये चींटियाँ, हैव ग्रेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि इनके अंदर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सोशल मतलब कलेक्शन की भावना होती है, एक सामाजिक भावना होती है, और मिलकर काम करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, एक ग्रुप में काम करती हैं। दीज आर द लोएस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, ये जो हम लिविंग थिंग्स हैं उसमें सबसे निचले स्तर पर होती हैं, मतलब हम सबसे बहुत निचले स्तर पर हैं। बट दीज टिनी क्रिएचर्स, लेकिन एक छोटे से प्राणी टिनी क्रिएचर्स हैव लर्नड, सीखते हैं द आर्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड द सेक्रीफाइस, यानी कोऑपरेशन, सहयोग और मतलब बलिदान की भावना इनके अंदर होती है। फॉर द कॉमन गुड, फॉर बेटर देन मैन, मनुष्यों से अच्छे होते हैं, ये मानव भलाई के लिए काम करते हैं। चींटियाँ जो होती हैं, आपने देखा होगा छोटा सा अनाज का दाना सभी चींटियाँ धक्का ले जाती हैं और अपने उसमें ग्रेनरी जो स्टोर होता है, जो भंडार होता है, उनके जो होल होता है उसमें रखती हैं, इकट्ठा करती हैं बरसात के मौसम के लिए। आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर इन माई हार्ट, मेरे दिल में ये बात आई, सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में, फॉर द वाइट आंट, की सफ़ेद जो चींटी होती है, एंड बी मक्खियाँ, एंड बिकॉज हिज वर्च्यू, ये ज़्यादा गुणवान होते, दिस वर्च्यू, इनका गुण होता है, इट म्यूचुअल कोऑपरेशन, इनको मिलने की भावना होती है, एंड सेक्रीफाइस, बलिदान की, फॉर द गुड सोसाइटी आर द टेस्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, और सभ्यता की। आई कैन से, हम कह सकते हैं कि वाइट आंट, सफ़ेद वाली जो चींटी होती है, द आंट एंड बी आर इन द रेस्पेक्ट सुपीरियर टू द ह्यूमन बीइंग, कि ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा सुपीरियर हैं। यानी वी शुड ऑल्सो सेक्रीफाइस आवरसेल्व्स, हमें शुड ऑल्सो सेक्रीफाइस, हमें बलिदान करना चाहिए स्वयं, फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य की भलाई के लिए। यानी ये सब सारे एग्जाम्पल्स अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को लिखे थे कि हमें मनुष्य की भलाई के लिए ही काम करना चाहिए, एंड फॉर द नेशन, हम राष्ट्र की, यानी हमें राष्ट्र की भलाई करनी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें अपनी मक्खियों से, चींटियों से सीखना चाहिए। वी शुड डू दीज थिंग्स, ये हमें इस तरीके से काम करने चाहिए। थिंग्स फॉर द काज ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य की भलाई के लिए स्ट्रगल, मेहनत करना चाहिए, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि स्ट्रगल जो है वो एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, एंड सफरिंग एंड मिजरी, और अंत जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं दुख और कष्ट में डालता है, सफ़र करना होता है। वी शुड डू आर एफर्ट, हमें अपने प्रयास करना चाहिए, टू हेल्प द प्रोग्रेस, उन्नति की, मतलब हमें हेल्प करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, मतलब हमारे जो प्रयास हैं वो एक दूसरे की हेल्प के लिए होना चाहिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए। तो इस जो चैप्टर है, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और जो काम है वो मिल बांट कर करना चाहिए। तो आज के लिए इस चैप्टर हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए फिर हम यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।